न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे नोरा फतेही एंड संजय दत्त के न्यू सॉन्ग जो कि अभी डिलीट हो गया है यूट्यूब से, हिंदी वर्जन वाला, उसके बारे में। नोरा का क्लैरिफिकेशन भी आ गया है। केडी मूवी के डायरेक्टर की वाइफ रक्षिता का भी रिएक्शन देखने लायक है। एंड कैसे रिलीज हो गया ये सॉन्ग, लाइक व्हाट सेंसर बोर्ड वाज डूइंग एट दैट टाइम, एंड कैसे बादशाह को अथॉरिटीज मुर्गा बनाने के पीछे पड़ी हुई हैं एंड बादशाह भागते फिर रहे हैं। कम लेट्स टॉक अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद सर के चुनर तेरी सर के सॉन्ग। केडी द डेविल मूवी का सॉन्ग है ये आइटम सॉन्ग, जो कि रिलीज होगी 30 अप्रैल को। चलो चीप तो चीप, वल्गर तो वल्गर, लेकिन पब्लिसिटी तो हो गई ना इस मूवी की, वो भी फ्री में। ऊपर से सिर्फ यूट्यूब से हटाया गया है ये सॉन्ग, हिंदी वर्जन, मूवी से नहीं। अब तो और टिकट्स बिकेंगी, सबको देखना होगा ना नोरा फतेही एंड संजय दत्त का ब्रेड टेकिंग मूव्स एंड ऑल, इजंट इट। अब जरा आते हैं नोरा फतेही के रिएक्शन पे। पहले तो सिंपैथी कार्ड फेंक दिया मैडम ने, और फिर बोला कि 3 साल पहले शूट किया था उन्होंने ये सॉन्ग, वो भी कन्नड़ा में। संजय दत्त थे यार उसमें, नायक खलनायक टाइप के लिरिक्स भी थे सॉन्ग में, बड़े बड़े एक्टर्स थे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे मना करती। और जब उन्होंने वो सॉन्ग ट्रांसलेट किया था एट दैट टाइम मेरे को, तब कुछ भी ऐसा ऑब्सीन या फिर वल्गर नहीं था। वो दुपट्टा गिराना, 2 साइज ब्लाउज छोटा पहनना, बिल्कुल भी वल्गर नहीं था नोरा। जो उन्होंने ट्रांसलेट किया, मैंने उनको ट्रस्ट किया। और अभी जो हिंदी डब वर्जन आया है, मैं शॉक्ड हूँ। बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है वो सॉन्ग, मुझसे डिस्कस नहीं किया गया था, ना कोई अप्रूवल लिया गया है। जब मुझे इवेंट्स वगैरह में भी बुलाया गया था, बहुत ही अनफ्लैटरिंग फोटोज उन्होंने यूज की मेरी लिरिकल वर्जन में। एआई इमेजेस तक बनाई उन्होंने मेरी और संजू की। और जैसे ही मैंने हिंदी डब वर्जन सुना, मुझे पता था कि बैकलैश आएगा, बैंड बजेगी, ट्रोलिंग होगी। डायरेक्टर को बोला भी मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैंने भी अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया इस प्रोजेक्ट से। सी, मैंने प्रमोट भी नहीं किया इस सॉन्ग को। मेरे रेपुटेशन एंड करियर अभी दांव पर लगा है। हम जैसे आर्टिस्ट जो कि नेपो किड्स नहीं है, बिना बैकिंग के हैं, अकेले सर्वाइव कर रहे हैं और आउटसाइडर हैं, कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं खड़ा है हमारे पीछे। इट्स जस्ट अस एंड ऑडियंस। हमारे पास बहुत ही कम पावर होती है। एंड आई एम वेरी लकी कि बॉलीवुड में ऐसे बड़े आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव लोग हैं, अच्छे लोगों के साथ काम किया है मैंने, जो मेरे ओपिनियंस को सुनते हैं, क्रिएटिविटी को ऐड करते हैं। बट सर्टेन इंडस्ट्रीज, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। एंड फाइनली बैकलैश की वजह से, चलो अच्छा है, सॉन्ग हट तो गया। और अगर ये चीजें आपको इतना बॉदर कर रही हैं, तो आपको फिल्म मेकर्स को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। उनकी इमेजेस एंड नेम को यूज करो, उसको उछालो, तभी उनमें थोड़ा डर आएगा, अकाउंटेबिलिटी वाली फीलिंग आएगी। तो मुझे नहीं, उनको क्रिटिसाइज करो। अच्छा हुआ बैकलैश हुआ, सॉन्ग हट गया। मैं आगे से ज्यादा केयरफुल रहूंगी अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। नोरा ने एड्रेस किया इस सिचुएशन को, क्लैरिफाई किया कंट्रोवर्सी को। एंड हाँ, नोरा की गलती अगर इसमें 20% है ना, तो मेकर्स की है 80%। उन्होंने सुनी ही नहीं बात यार। ये इंडस्ट्रीज महिला को और उसके शरीर को ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखाती है। लाइक जूम करो और जूम करो, वहां पर ही घुसा दो कपड़ों के अंदर कैमरा, फोकस नहीं हिलना चाहिए। अरे तभी तो टिकट्स बिकेंगी ना। हम लोगों का तो यही कंटेंट है मेन। बॉलीवुड अगर चीटिंग प्रोपोगेंडा चलाता है, वेस्ट से इंस्पायर्ड है, तो साउथ वाले भी कोई सेंट नहीं है। फैमिली एंड कल्चर के नाम पे वो लोग भी ऑब्जेक्टिफिकेशन ही करते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। अच्छा, बॉलीवुड की ही कोई मूवी उठा लो, चलो क्यूआरएफ की मूवीज उठा लो। इसी स्पाइस के साथ क्या करते हैं वो लोग, प्लान्स एंड स्किल्स से ज्यादा उनकी बिकनी एंड स्किन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जानवी, तृप्ति, दिशा, नोरा एक्सेट्रा को लिया ही जाता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में फॉर सच सीन्स की। लगाओ भाई साहब इनके शॉट्स, करो जूम इन एंड आउट, लगाओ क्लीवेज पे पूरा फोकस, देखे जरा हम भी तो देखें कौन है वो लोग जो नहीं देखेंगे हमारी मूवीज। बिकेंगी टिकट्स, तुम लगाओ तो शॉट्स इनके। एंड इट्स रियली सैड, हमें नहीं देखनी चाहिए ऐसी मूवीज। ये क्या देखना है यार, हम ऑडियंस को एंटरटेनमेंट के नाम पे इतना कब गिर गए हम। दुपट्टा गिरा रही हैं, क्लीवेज दिखा रही हैं, बेली बटन, लहंगा विद रिमोट, भीगी भीगी औरतें, चोली के पीछे क्या है, ऊ अंटवाओ, पीलिंग्स, खड़ा है मालगाड़ी तो धक्का लगा, तंबू में बम्बू लाया, चूहा में अपना आई एम अ हंटर, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। और वो क्या था, आज की रात और मेरे महबूब, ये सब सॉन्ग्स हैं, मैंने तो नहीं देखे आज तक। हाँ, लहंगा विद रिमोट वाले रवि किशन जी बहुत ऑफेंड हो गए हैं नोरा के न्यू सॉन्ग से। अब इनको कल्चर याद आ रहा है गाइस, संस्कृति एंड संस्कार तो इनके ठेस पहुंच गई है। चलो एक काम अच्छा किया इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कि धुरंधर की तारीफ कर दी, जो कि बनती भी है। अच्छा, श्रेया घोषाल तो पहले ही क्रिटिसाइज कर चुकी हैं ऐसी चीजों को। हाँ, वो बात अलग है कि खुद भी गा चुकी हैं कि बीड़ी क्या था वो, चिकनी चमेली, या ऑफ कोर्स। एंड अरमान मलिक ने भी स्लैम किया है, कंगना रनौत ने भी क्रिटिसाइज किया है। एंड अब जरा हम लोग बात करेंगे सो कॉल्ड बेचारी नोरा फतेही के बारे में।
नोरा अभी पूरा अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है मेकर्स, एआई एंड लिरिक्स पे, लेकिन वो डांस स्टेप्स, आउटफिट का सिलेक्शन, प्रोजेक्ट्स वगैरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तो बात होनी चाहिए ना नोरा जी। हाँ है वो गलत, बट यू आर नॉट सेंट ईदर बेब। दिलबर दिलबर से हाईलाइट में आई थी एंड आज तक इन्होंने कोई भी ढंग का सॉन्ग मुझे तो नहीं लगता किया है। हाँ साकी साकी में इनके स्टेप्स वगैरह अच्छे थे, लेकिन इनके आउटफिट्स आपने देखे हैं? जब आप सेलेक्ट करती हो, जब आप ऐसे अपने आप को प्रोजेक्ट करती हो, तो आपको नहीं दिख रहा कि क्या क्रिएटिविटी जा रही है वहां पे, कहाँ फोकस हो रहा है? आप ना बोल सकती ओहो, यू कांट से नो। पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर। मतलब जब प्रोजेक्ट्स हिट हो जाते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है, तो ये आगे आ जाएंगे, हाँ 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 मैंने किया है, मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। और जब बैकलैश मिला तो सब कुछ उन लोगों पे डाल दो, एआई पे एंड डायरेक्टर पे। दैट्स नॉट फेयर नोरा। तुमने मुंह कैसे खोल दिया भाई साहब? तुम बोल कैसे रही हो, एक्सप्रेस कैसे कर सकती हो अपने आप को? तुम तो बिल्कुल चुप ही रहो, मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। और तुम मेल डोमिनेंट सोसाइटी को फॉलो करने वाली, तुम अब एक आदमी को ही रिस्पॉन्सिबल थे? और यार बिल्कुल नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि इनको फेमिनिज्म से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वही जो इनको फ्रीडम देता है टू वेयर वॉट एवर शी वॉन्ट्स, टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स, टू अर्न हर ओन मनी, टू एक्सप्रेस, to tell negative impact of feminism in our society, to choose, to react, to ask questions, to vote societal things में she thinks कि we are not equal। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 15-20 सालों से इनके हिसाब से कुछ ज्यादा ही फीमेल राइट्स की बात हो रही है, जो कि बहुत ही नेगेटिव चीज है। व्हाट इक्वालिटी, व्हाट फ्रीडम। नोरा को तो नाचना है 50 भालुओं के बीच में, वो भी दुपट्टा गिरा गिरा के, गाइस क्लीवेज पे फोकस करवा के। ऐसे ही चलती है सोसाइटी भाई साहब, पिछले जमाने से ही इक्वल राइट से रून कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को। एंड इनके डांस एंड आइटम नंबर तो लिबरेट कर रहे हैं ना ह्यूमन बींग्स को। इतना पिकमी कोई कैसे हो सकता है नोरा? Dear Nora, when you don't know about actual feminism, so why don't you keep your mouth shut sometimes? When you don't believe in it, so shut your mouth and sit inside your home. You are speaking freely on feminism because of feminism, dear pick me performative diva. Nora, feminism teaches us to not dance on item songs to entertain certain audience or men. Feminism का मतलब freedom है यार, to choose between something. Equal rights. बाकी हाउसवाइफ बनना है तुमको, मदर बनना है, नहीं बनना है, सीईओ, एक्सप्लोरर, एंटरप्रेन्योर, आइटम डांसर, एक्टर, सिंगर, डॉक्टर और नथिंग, कुछ नहीं बनना है आपको। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके नोरा, गेट योर फैक्ट्स राइट अबाउट फेमिनिज्म। बड़ी आई एम रेसिंग विद माई सेल्फ। कितना घमंडी है यार ये। एंड एंटाइटल्ड, रूड, ऑर्थोडॉक्स, आई एम द बेस्ट, पिक मी एटीट्यूड है नोरा फतेही का। और जब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अकाउंटेबिलिटी की बात आई, तो डियर मेन एज मेकर्स के ऊपर ही सारा भांडा फोड़ दिया उन्होंने कि उनको बोलो, उनको मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तो बिचारी हूं ना। नॉट फेयर नोरा, नॉट फेयर। अच्छा, और भी कई बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व है नोरा फतेही, लाइक भूषण कुमार एंड कॉन मैन, जैकलिन एक्सेट्रा। नोरा फतेही एंड भूषण कुमार के ऊपर एक वीडियो बना जहां पर बात हुई कि कैसे नोरा ए लिस्ट एक्टर से बेटर लाइफ जीती है बिकॉज ऑफ अ शुगर डैडी भूषण, लाइक हर बैग्स, आउटफिट्स, कार्स एंड कॉन्फिडेंस। एंड उसके ऊपर नोरा ने कॉमेंट किया वाओ। वाओ क्या वाओ नोरा, यूं ही सेपरेशन वगैरह की न्यूज आ गई भूषण एंड दिव्या की। तुम ही हो एक सत्यवादी एंड सत्यवती, बाकी सब तो झूठे हैं ना, बाकी सब खराब हैं। 2022 से शुरू हुई थी इनकी गुलू गुलू वाली न्यूज। अच्छा, भूषण एंड दिव्या खोसला ओपन मैरिज में है क्या? वैसे भूषण जी काफी रंगीन मिजाज के हैं, उनके ऊपर काफी एलिगेशंस वगैरह भी लग चुके हैं। नोरा का नाम सुकेश के साथ भी जुड़ा था, गिफ्ट्स एंड ऑल, हाँ डिफेमेशन एंड एलिगेशंस। अच्छा, सुकेश की आप ऑडेसिटी देखो, बोल रहा है कि नोरा तो जलती है जैकलिन फर्नांडिस से, वो मुझसे बोल रही थी कि उसको छोड़ दो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, लेकिन मैंने बोला नो, आई तो लव जैकी ओनली, मैं तो। अच्छा, अब आते हैं केडी द डेविल के डायरेक्टर की वाइफ रक्षिता पे। बहुत ही भड़क गई हैं वो। अरे नहीं, अपने पति पर नहीं कि क्या बवासीर बना दिए हो ये अथॉरिटीज एंड पब्लिक पे, कि क्या हो गया, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है आपने? चोली के पीछे फीलिंग्स पे तो बड़ा मजा आ रहा था तुमको, फिर ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों भाई साहब? मेरे पति एंड उनके क्रिएटिविटी, कैरेक्टर को जज करने वाले तुम लोग होते कौन हो? ही इज द बेस्ट, दे स्टोरीज पे स्टोरीज, दे स्टोरीज पे स्टोरीज, लाइक वाओ। रक्षिता एंड नोरा जैसी जब महिलाएं हैं ना, तो नारी को किसी और दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब। अच्छा, लिरिसिस्ट रकीब आलम का भी स्टेटमेंट आया है कि भाई मैंने तो सिर्फ अनुवाद किया है, मैं तो बोल रहा था कि मत करो, ये लोग बहुत भड़क जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने, हंगामा हो गया। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना था तभी मेरी बात, कर दिया फिर मैंने भी ट्रांसलेट, एंड हियर वी आर। डायरेक्टर ने खुद लिखा है इस नगीने को, मूवी वाले, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा एक भी शब्द इसमें शामिल नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अनुवाद किया है क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था, मेरा एक भी शब्द शामिल नहीं है, तो उसको पकड़ो, मुझे नहीं, धन्यवाद। रुको यार, ऐसा भी क्या लिख दिया यार डायरेक्टर ने, उसके पीछे पड़ गया सब।
ओके ओके गाइस, यहाँ पे चीप शब्दों में किसी चीज की व्याख्या की गई है, किसी प्रक्रिया की, और वो इतना वल्गर है कि उसे देखना छोड़ो, पढ़ा भी नहीं जाएगा। मतलब सुनना भी, ओहो, इट्स डिस्गस्टिंग। अच्छा, अफजल नेटिजन्स का रिएक्शन देखें। बाय द वे, दिस औरत सेड कि फेमिनिज्म इज बैड, फेमिनिज्म रूइंड अ सोसाइटी यार। और ये कहते हैं भोजपुरी सॉन्ग्स वल्गर होते हैं और सबको पवन सिंह से दिक्कत है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इट्स नॉट बॉलीवुड। माई बाइक एट पेट्रोल पंप, सैंडलवुड सुप्रीमेसी सर, कॉर्न हब, वल्गैरिटी एट इट्स पीक। भाई दारू की बात हो रही है, घटिया सॉन्ग, माई रिस्पेक्ट फॉर हनी सिंह एंड वन। भाई ये क्या हो रहा है भाई? फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू लिसन दिस शिट, एक्सक्यूज मी, वॉट? आंख बंद करके सुनो या फिर खोल के, दोनों तरह से वल्गर, चीप एंड डबल मीनिंग है ये सॉन्ग। डर्टी लिरिक्स, डर्टी स्टेप्स, बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। ये संजय दत्त क्या कर रहा है बे? अरे इंडन सिडनी स्वीनी। अच्छा, अब बात करते हैं बादशाह की। इनका भी एक सॉन्ग आया था टटीरी, हरियाणवी ट्रैक है ये। लिरिक्स एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन को लेकर लपेटे में आ गए हैं वो, लेकिन इनके लिरिक्स देखो, डोली चढ़ाने, डैश बनाने। अब क्यों नहीं आ रहे हो भाई साहब? HSCW जब आपको बुला रही है कि एक्सप्लेन करो अपने थॉट्स ऑन दिस मुजस्सिमा, क्यों फरार हो? एक्सप्लेन करो ना अपना हिप हॉप जॉनर। अच्छा, अपोलोजाइज भी किया है बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम पे कि अनइंटेंशनली हुआ ये सब, एंड आई एम अ प्राउड हरियाणवी, हरियाणवी कार्ड एंड ऑल। अथॉरिटीज लगी पड़ी ही थे इनके पीछे कि एलबी भाई भी आ गए सीन में कि मुझे भूल गए क्या, अब मैं आप तुझे टीचर बनाऊंगा। चलो चलो देखते भाई सब आगे इसमें क्या होता है। अच्छा, ये वड़ा पाव वाली क्या बक रही है यार? बाप बदल सकते हैं अगर वो गरीब हो, पति नहीं बदल सकते। बच्चा पालने के लिए ये कोई भी मेहनत कर सकती हैं, जी तोड़ संघर्ष एंड ऑल। व्हाट द हेल इज शी टॉकिंग, वो भी पब्लिकली, और रो रो के बड़ी इमोशनल होके। तन्ननी नैने बजा देंगे ना तुम्हारे पीछे सब। लाइक बजाए इनके ऊपर भी एक वीडियो इन जैसों पर। टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टेल मी व्हाट आई वाज टू मेंशन। कौन गलत है, नोरा या फिर मेकर्स? बादशाह की सिचुएशन पर भी आपका क्या ओपिनियन है, शेयर जरूर करें। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। लाइक एंड हाइप भी कर देना अगर आपको पसंद आई हो। आई नो थोड़ी लंबी हो गई, बट ठीक है, चलता है। ओके, आई विल सी यू अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन बाय।